ठीक है गाइस, तो आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग रहेगा। ठीक है, बेसिक इन द सेंस ऑफ, क्योंकि आप लोग डिफरेंट डोमेन से हो तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और क्योंकि हम यदि ज़्यादा आपको कनेक्ट करना है सब लोगों को, आपको ये समझना है कि आप यदि एंड यूज़र हैं तो आप दूसरे सर्वर से बात कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, राइट। आप यदि अपने ऑफिस में बैठे हैं तो आपका ऑफिस यहाँ से बैठ के आप जो है सिंगापुर वाले ऑफिस को में कोई भी चीज़ है उसको एप्लीकेशन है उसको एक्सेस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, राइट। तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। हम बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे कि ये चीज़ कैसे चलती है, वो चीज़ कैसे चलती है। हाँ, ऑफकोर्स यदि आपको कोई डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन इज अ बैड क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, सो नो हेजिटेशन, सिंपली गो अहेड टू आस्क योर क्वेश्चन एनी टाइम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं, आप एक यूज़र मशीन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने ऑफिस में। लेट्स से यू आर ए यूज़र, ठीक है। अब आपका कनेक्टिविटी कैसे होता है? ये जाता है केबल और इसको हम बोलते हैं एक्सेस स्विच, ठीक है। और ये केबल क्या होता है? ये आपके पीसी से जो आपके डेस्क पे हमेशा मिलेगा, आपको एक केबल लगाने का ऑप्शन मिलता है, राइट। वो केबल कहाँ जाता है? एक्सेस स्विच पे जाता है। एंड दैट एक्सेस स्विच इज इन योर सर्वर रूम। आपके कहीं पे जो है हर फ्लोर पे एक सर्वर रूम होता है, राइट। उस रूम में जाके केबल लैंड होती है और वो आपके फ्लोर के अंदर से वायरिंग जा रही होती है उसकी, राइट। और वो फिर फर्दर कहाँ जाती है? और यहाँ पे पेयर ऑफ एक्सेस स्विचेस होते हैं बहुत सारे, राइट। क्योंकि आपको हर यूज़र को एक एक पोर्ट देना है। यदि आपके फ्लोर पर 500 यूज़र हैं तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 48 पोर्ट होती है एक्सेस स्विचेस की, राइट। तो 48 पोर्ट के लिए मतलब आप डिवाइडेड बाई 500 करोगे तो आपका उस हिसाब से नंबर ऑफ एक्सेस स्विचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके सर्वर रूम में रैक्स लगी होती हैं बड़ी बड़ी, उन रैक्स में जो है आपके स्विचेस फिट होते हैं, ठीक है। और ये फर्दर कहाँ, इसमें एक पड़ा होगा कोर स्विच, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो सेम रैक में है, सेम सर्वर रूम में, अलग रूम में है। वो डिपेंड करता है कि आपकी साइट कितनी बड़ी है। यदि आपकी साइट छोटी है तो सब कुछ एक ही सर्वर रूम में रख लेते हैं। यदि, क्योंकि आपको खर्चा भी पड़ता है ना, आपको पावर सप्लाई देना है, कूलिंग देना है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है ना। तो एक्सेस स्विच का कांसेप्ट क्लियर करेंगे कि एक्सेस स्विच होता अभी मैं थोड़ा सा अभी आपको ड्रॉ करता हूँ कि हाई लेवल कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेस स्विच से केबल जाती है कोर स्विच में, ठीक है। और कोर स्विच फर्दर कनेक्टेड होता है राउटर पे। लेट्स से हमने R1 ले लिया राउटर, और इस कोर से जाती है केबल राउटर में, ठीक है। सो यदि आप हाई लेवल देखोगे ये कैसे पड़ा हुआ है, आपका राउटर है, आपका कोर है और आपका एक्सेस है, ठीक है। एंड देन यू आर सिटिंग हियर, राइट। यही है, ये यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्टेड है। अब वो रेडोडेंसी पर्पज से मोर देन वन एक्सेस स्विचेस कर लिए, मोर देन वन कोर स्विच कर लिए, वो डिपेंड करता है कि आप, आइडियली हम रेडोडेंसी लेके चलते हैं कि भाई यदि एक कोर बैठ गया तो फिर पूरी साइट थोड़ी बंद कर देंगे यदि साइट बड़ी है तो, राइट। तो हम उनकी रेडोडेंसी बना लेते हैं। अभी हम सिंगल लेयर में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पीसी है ए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक्सेस और कोर में डिफरेंस हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि है तो ये भी स्विच ही और ये भी स्विच है, ये राउटर है, ठीक है। तो एक्सेस और कोर में डिफरेंस क्या है? फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है। आपने कभी भी काम थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा तो उसमें आपने फ्रेम, या जिसको बोलते हैं लेयर 2, ठीक है, और पैकेट, इसको बोलते हैं हम लेयर 3। अब ये लेयर 2 और लेयर 3 क्या है? OSI मॉडल पढ़ा है किसी ने? सब नहीं पढ़ा होगा। OSI मॉडल तो बेसिक है आज की डेट में। तो OSI मॉडल के पार्ट है। लेयर 3 मतलब OSI लेयर की लेयर 3 पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। क्या बोलते हैं? नेटवर्क लेयर।
और ये किस लेयर पे काम करता है? लेयर 2 विच इज योर डेटा लिंक लेयर, राइट। उसके बाद आपका फिर फिजिकल लेयर आ जाता है, राइट। सो अब इसमें ये किस पे काम करेगा? ये इस पे काम करता है, लेयर 2 पे। क्यों? कि इसमें फ्रेम राउट हो रहे हैं, फ्रेम फॉरवर्ड हो रहे हैं, और ये किस पे काम करता है? लेयर 3, और ये L2, राइट। सो आपने क्या किया, आपके पीसी से बात, आप अपने पीसी से, लेट्स से एक पीसी यहां और कनेक्टेड है, ठीक है, बी। तो ए जब बी से बात कर रहा है तो फ्रेम कैसे जाएगा? यहां से जाएगा, राइट। कब? जब ये दोनों एक ही सबनेट में हैं। वो सबनेटिंग आपको बाद में हम बात करेंगे। जब ये एक ही सबनेट में है तो सिंपल क्या होगा, ये यहां से जाएगा, इसके पास एक टेबल बनी होगी, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, ये काम हो गया। लेकिन यदि इसका, ये दोनों अलग अलग सबनेट में, लेट्स से हम कहते हैं ये 1098.21.x में है /24, और ये 1098.22.x/24 है, ठीक है। तो ये आपस में बात कर सकते हैं इस लेयर पे? नहीं, क्योंकि वो तो लेयर 2 फ्रेम है, फ्रेम राउट नहीं होता। कब होगा? वो लेयर 3 पे राउट होगा, फिर पैकेट जब होगा, राइट। तो आपने क्या किया, आप जो है 1098.21 का यहाँ पे वीलैन इंटरफेस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबनेटिंग से हम बना देते हैं। लेट्स से हमने इसको दे दिया वीलैन 10 और इस वाले का 20 था, 10 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंटरफेस बनेंगे 10 और 20 का, ठीक है। ये क्या होगा, ये यहाँ से पैकेट लेके जाएगा फ्रेम, और यहाँ पे पैकेट पहुंचा, ये फिर फर्दर इंटर वीलैन राउटिंग करेगा। वीलैन, दो वीलैन की बात करने के लिए कैपेबिलिटी देगा, राइट। आपका फिर यहाँ से इंटर राउट हो गया, वीलैन चेंज हो गया, आप इस तरह से समझ लो, और इसने घुमा के फिर से इधर दिया और ये यहाँ पे। सो जब आप दो डिफरेंट वीलैन की बात करोगे तो हमेशा पैकेट, जब आप सेम वीलैन की बात करोगे तो आप फ्रेम से फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेस इज अ लेयर 2 डिवाइस, कोर इज लेयर 3 डिवाइस। इसमें हम वीलैन L2 कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें वीलैन L3 कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो आपने कभी भी देखा होगा, आप जब IP कॉन्फ़िग ऑल करते हो तो उसमें एक लास्ट में थर्ड लाइन होती है, उसमें देखोगे डिफॉल्ट गेटवे। वो क्या चीज होती है? वो डिफॉल्ट गेटवे ये होता है आपके कोर का IP, उस वीलैन का, जो हम इस वीलैन का IP बता रहे थे ना, वीलैन 10 का। तो वो डिफॉल्ट गेटवे होता है कि यदि तेरे पास कोई भी ट्रैफिक तेरे सबनेट के अलावा है तो फिर कहाँ फॉरवर्ड करो? तो अपने गेटवे को फॉरवर्ड करो, जो कि डिफॉल्ट गेटवे होता है, विच इज यहाँ तक आएगा, ये इसके पास गेटवे है, ये वापस फिर जहां भी जाना है उसके लिए राउट कर देगा, सी, ठीक है। तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? योर फर्स्ट होप वेयर योर कोर इज सिटिंग, ठीक है। Yes. इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन? No. अब हम आ जाते हैं कोर से ऊपर। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप अपनी साइड पे ही बात कर रहे थे, राइट। आपने आपस में राउट किया, आपने फॉरवर्ड कर दिया। अब आपको थोड़ा और रिमोट साइड पे बात करनी है, तो आप कहाँ जाओगे? ऊपर से राउटिंग आती है, वो मैं बताऊंगा कैसे आती है। आप कोर से राउटर की तरफ फेंकोगे ट्रैफिक। कोर के पास राउटिंग होगी कि भाई किसी बाई सबनेट के पास जाना है, तो यू शुड गो टू द R1 which is your router and router will forward to the ahead, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन इसमें? चलो एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। अभी तक हमने क्या किया था? हमारे पास एक्सेस लेयर है बंच ऑफ AC1, AC2, AC3, ठीक है, एक्सेस 3 सिंपल। यहाँ पे आपका PC कनेक्टेड है, ठीक है, PC1, PC2, PC3, ठीक है। अब ये किस पे कनेक्ट होंगे? सिंपली
कोर पे। अब ये कोर 1 भी हो सकता है, कोर 2 भी हो सकता है, हम 1 मिनट के लिए एक सिंगल कोर रख रहे हैं, ठीक है। एज्यूम कर लो कि ये फ्लोर 1 का है, ठीक है, ये फ्लोर 2 पे रखा हुआ है, ये फ्लोर 3 पे रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर और भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, मैंने वही कहा कि जैसी आपकी यूजर कैपेसिटी है, सिटिंग लोकेशन है, उसके अरेंजमेंट के हिसाब से आपको नंबर ऑफ एक्सेस स्विचेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका ट्रैफिक जाएगा राउटर पे, लेट्स अज्यूम इट इज R1, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने कभी सुना होगा वर्ड MPLS, ठीक है। MPLS इज द मल्टी लेयर प्रोटोकॉल स्विचिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, MPLS हर कंपनी अपना नहीं बना सकती, क्यों कि आपका कोर बिजनेस IT सर्विस प्रोवाइड कराना है या बैंकिंग है और आपकी वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से लेके वहाँ तक केबल बिछाना इज़ नॉट इजी टास्क और वो एक्सपेंसिव भी होता है, तो हर बंदा नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे आपका एयरटेल है, राइट, आपका वोडाफोन है, ठीक है, और भी हैं, टूलिप तो ख़त्म ही हो गया, और भी हैं कुछ प्रोवाइडर, आपका जैसे टाटा है, राइट, जियो है। तो ये क्या करते हैं, ये बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन्होंने केबलें बिछा रखी है वर्ल्ड वाइड। कुछ जिन कंट्रियों में नहीं है वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से बात करके अपना अरेंजमेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, लेट से हमने एयरटेल से बोला कि भाई मुझे MPLS सर्विस चाहिए, आप जो है मुझे MPLS सर्विस, ये मैं ऑफिस एज्यूम करके चलता हूँ नोएडा में है, ठीक है, मुझे नोएडा में इस लोकेशन पे मेरा ये इस जगह पे ऑफिस है, मुझे एक लिंक दो, ठीक है। उसने अपने पास से एक लिंक दिया और आपके राउटर पे लाके टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। वो फाइबर लेके आता है, फिर कन्वर्ट करता है मक्स पे लाके, मक्स फिर जो है आपको कनेक्ट कर देता है, वो चीज़ बाद में। अब इसने आपको यहाँ नोएडा से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका सिमिलर एक ये जो क्लाउड है वो फर्दर एक्सटेंडेड है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, और आपने लेट से एज्यूम किया कि मुझे ये जो है एक ऑफिस मेरा बॉम्बे में है R2, ठीक है, और ये कहाँ पे ऑफिस है आपका, बॉम्बे में, और ये फर्दर सिमिलर सेटअप लेके जाता है कोर, राइट, एंड देन एक्सेस, राइट, और आपका यूजर कनेक्टेड है, सिंपल। तो आपकी कनेक्टिविटी किस तरह से हो रही है, आप बैठे हैं अपने डेस्क पे, आपके डेस्क से आपके सर्वर रूम तक जो है केबल गई है, RJ45 केबल्स जाती हैं, ठीक है, और वो केबल फर्दर उसी रूम में या दूसरे रूम में डिपेंडिंग ऑन एक मेजर बड़ा डिवाइस है उससे कनेक्ट कर रही है सारी की सारी, और ये फिर फर्दर राउटर डिपेंडिंग ऑन उसी रूम में है, अलग रूम में है, वहाँ बैठा हुआ है, और वो राउटर फिर फर्दर बिल्डिंग में जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल या वोडाफोन, जिसको भी आपने चूज किया है, लेट्स से हमने एयरटेल को बोला कि भाई मुझे जो है 100 Mbps की स्पीड का लिंक दे दो, ठीक है, तो उसने 100 Mbps की लिंक कैपेसिटी का आपको एक लिंक दे दिया, और आपको यहाँ से फिर फर्दर वही सेटअप है कि भाई यहाँ पे भी एयरटेल है आपका 100 Mbps का, या डिफरेंट हो सकता है कैपेसिटी, वो कुछ मैटर नहीं करती, आप उसके हिसाब से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। फिर आपका R2 बैठा हुआ है जो कि दूसरी साइड का राउटर है, साइड 1 साइड 2, ठीक है, और वही सेम फंक्शनलिटी, राइट, सेम कैपेबिलिटी के डिवाइसेस बैठे हुए। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि आप यहाँ से लेट्स से आप यहाँ पे चला रहे हो 22.x/24, ठीक है, और यहाँ पे चला रहे हो आप 10.98.21.x/24, ठीक है, ये क्या है, सबनेट है हमारे, ठीक है, नेट
तो ये क्या करेगा, जब इसको उससे बात करनी है तो इसके पहले उसकी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए इसके पास, राइट। तो हम इंफॉर्मेशन को कैसे लेके आते हैं, ये बंदा अपना यहाँ पे वो हम बता रहे थे ना, वो वीलैन या सब SVI या जो भी है वीलैन इंटरफेस बनाएगा, जो आपका डिफॉल्ट गेटवे का इंटरफेस है वो यहाँ बनाएगा। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे इस सबनेट को R2 को देगा, ठीक है। R2 उसको सर्विस प्रोवाइडर को देगा, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर फिर उसी राउटिंग को आपको यहाँ दे देगा। उसने वहां से वो राउटिंग उठाई और कॉपी बनाता हुआ चलाया और यहाँ आपको रिले करते कि यहाँ R1 पे दे दी, R1 ने कोर को दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ से पैकेट इनिशिएट करेगा, एक्सेस पे गया, एक्सेस से कोर पे गया, उसने देखा कि भाई ये डिफरेंट सबनेट का है, मेरे को डिफॉल्ट गेटवे पे जाना पड़ेगा, पहुंच गया डिफॉल्ट गेटवे पे। डिफॉल्ट गेटवे ने R1 को दे दिया कि भाई ये वाला राउट जो है मेरे को R1 से मिला है। R1 ने कहा कि ये वाला लिंक मुझे जो है, ये वाला जो राउट है उसकी नेक्स्ट स्टॉप मुझे या जो जाने का जो रास्ता है वो MPLS ने बताया है, वो MPLS को दे देगा, MPLS फिर R2 को देगा और R2 फिर कोर को एक्सेस और देन एंड यूजर के पास पहुंच गया। सो बेसिकली हुआ क्या कि आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हुई। ज्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि इस पार्ट को आप मैनेज करते हो, इसको हम कह देते हैं इस तरह से, ये नीचे वाला सेक्शन पूरा, और इस वाले को सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है, ठीक है। तो आपका ट्रैफिक यहां से निकला, आराम से पहुंच गया। अब बताओ इस पर कोई क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड?